आप सभी विद्यार्थियों का मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल अभी स्टडी 95 पर स्वागत कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का यह तीसरा भाग है। मैं पहला और दूसरा भाग बनाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं, आप उसे जाकर देख लीजिए। देखिए, आज के क्लास में हम आपको नए टाइप का और नया सवाल और नए ट्रिकी वे में समझाऊँगा। तो जैसे पिछली क्लास में सभी वीडियोज़ आपको समझ में आ रही हैं, उसी तरह यह भी वीडियो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएंगी। पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जहां देख रहे हैं वहां पर एक लाल बटन है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोज आपको समय से और टिकी वे में मिले और आप वीडियो को देख सकें, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। देखिए, बोर्ड पे एक सवाल लिखा है, हम जल्दी ही सवाल को बताते हैं। आपका समय मैं बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करूंगा, आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट तक बने रहिए। आपके सभी सवाल लगेंगे, आप नोट्स बनाते चलिए और अदर भी किताब से आप सवाल को लगाइए। तो देखिए, सवाल लिखा है 4% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष में 60,000 रुपया का कितना मिश्रधन होगा। आपको मिश्रधन निकालना है जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है कि जब ब्याज छमाही की बात करें तो हमें क्या करना है और क्या फाइंड करना है। तो मिश्रधन फाइंड करना है, मतलब आपको ये निकालना है। लेकिन यहाँ पर जब ब्याज छमाही दिया हो तो क्या करेंगे। देखिए, छमाही के कंसेप्ट में जो दर होता है इसमें हम 2 से भाग कर लेते हैं और जो समय होता है इसमें हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो जो दर दिया है वो दिया है 4%। तो 4 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2%। तो ये आर हो गया आपका। और जो नया समय होगा, देखिए समय कितना, 1/1/2 वर्ष। तो 1/1/2 वर्ष है तो इसमें क्या करेंगे, 2 एकम 2 1 3 3/2 और इसमें 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि छमाही है तो आएगा 3 वर्ष। बस सवाल हो गया। अब देखिए, नया दर कितना निकल के आया, 2% और नया समय निकल के आया 3 वर्ष। अब क्या करेंगे, हमको फार्मूला सेट करना है। A बराबर P1 प्लस R/100 पे पावर कितना T। अब T आपका दिया है 3 वर्ष, R आपका दिया है 2 वर्ष और P आपका यहाँ पर दिया है 60,000 और A फाइंड करना है। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 60,000 और 1 प्लस R के जगह 2/100 पावर 3। तो देखिए हो जाएगा 60,000। जितना तेज करेंगे सवाल लगेगा, 2 एकम 2 2 पंजे 10। तो नीचे 50 के इसमें गुणा करिए, 50 एकम 50, एक हासिल हो जाएगा आपका 51/50। इस पे पावर 3, 60,000 रुपये। यहाँ पर 51 गुणे 51 गुणे 51 मैथमेटिकल्स रूल है। आप समझ पा रहे हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। जब x पे पावर 2 दिया है तो इसको हम x गुणे x लिखते हैं और 4 पे पावर 2 दिया है तो 4 गुणे 4 लिखते हैं। बेसिक चीज़ें आपको पता होगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा। जब आप इसका गुणा भाग करेंगे 0 से 0 तो आप यहाँ पर काट देंगे, 0 से 0 आप इसको काट देंगे। अब देखिए, 5 एकम 5 5 दूनी 10, यहाँ पर हो गया 12। अब देखिए, जब आप इसका गुणा भाग करेंगे इसको तो 63,672.48 रुपये आपका अमाउंट आया। 63,672.48 रुपया, 63,672.48 पैसा। तो ये आपका निकल के आया अमाउंट। क्या निकल के आया, अमाउंट। तो बेसिक है, आप इसे लगा लेंगे, आप इसे नोट करेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मिश्रधन आपसे फाइंड करने को कह रहा है और ब्याज आपका छमाही दिया हुआ है। इसे आप नोट करें तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को कराते हैं। तो आप जल्दी से नोट करिए। बोर्ड पे हम सवाल लिखे हैं, वह सवाल पिछले वाले सवाल से थोड़ा सा अलग है। हम सभी सवाल को अलग अलग तरीके से और अलग विधि से आपको बता रहे हैं ताकि कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं और आप सवाल को निकाल लेंगे बहुत ही ध्यान से। उसमें आपसे आप मिश्रधन पूछा था तो मिश्रधन को बहुत आसान तरीके से फाइंड किए थे। इस देखिए, ऐसे सवाल में हमसे मूलधन पूछ रहा है। पिछले वाले सवाल में हमसे क्या पूछ रहा था, मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में आपको बताए थे। इस सवाल को पढ़िए, किसी धनराशि, भाई कौन सी धनराशि है, तो आप कहेंगे सर वो धनराशि आपकी मूलधन होगी। तो किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर पर CI चक्रवृद्धि ब्याज 3,225 रुपया मिलता है तो मूल राशि क्या होगी। आपसे मूल राशि पूछ रहा है, धनराशि पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है। तो हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखिए, लगाने के लिए हम आपको ट्रिक विधि बता रहे हैं। 15% दिया हुआ है, ये आपका दर है।
15%। और जो टाइम है आपका 2 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर परिवर्तन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिवर्तन प्रतिशत। 2 वर्ष के लिए कैसे निकालेंगे? देखिए 15 + 15 अब +15 गुणे 15/100। बस इतना आप कर लेंगे। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, 15 जोड़ेंगे तो 30 होगा। और यहाँ पर देखिए जब 15 का 15 में गुणा करेंगे तो आपका 5 × 5 = 25 और 1 × 2 225/100। तो यहाँ पर 30 प्लस देखिए नीचे 2 जीरो है तो 2 स्थान पे दशमलव लगा लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1 2 तो 2.25। जब इसे आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 32.25%। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 32.25% है, ये रुपए के बराबर कर लीजिए 3225 रुपये। तो यहाँ पर जब 100% की हम बात करेंगे तो 3225 में नीचे 32.25 गुणे यहाँ पर कर देंगे हम 100। और जब आप यहाँ पर देखिएगा 2 स्थान पे दशमलव है और यहाँ पर 100 है और नीचे से दशमलव हमको गायब करना है। तो ऊपर हम 100 से गुणा करेंगे और नीचे भी अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा इसे सॉल्व करने के बाद में आंसर आएगा 10,000 रुपये। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये। यह निकल के आया आपका सीधे मूलधन। क्या निकल के आया? मूलधन। आप कहेंगे सर ये परिवर्तन प्रतिशत क्यों निकाले हैं? मैं कहा कि आपको दर दिया है 15%, समय दिया है आपका 2 वर्ष। तो परिवर्तन निकालेंगे x + y प्लस x गुणे y/100 से। तो परिवर्तन हम निकालेंगे x + y प्लस x गुणे y/100 से। जो परिवर्तन आएगा उसको हम रुपए के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर अगर बात आप समझ नहीं पाए हैं तो देखिए यहाँ पर मैं अलग से बता दे रहा हूँ। 32.2% 3225 रुपया के बराबर है। तो पहले 1% निकालेंगे तो 3225 में हम किससे भाग कर देंगे? 32.25 से। अब 100% जब हम निकालेंगे तो 3225 ऊपर होगा और नीचे 32.25 गुणे 100। अब देखिए दशमलव हटाना था तो 3225 गुणे 100 तो है 100 से ऊपर और नीचे 3225 गुणे 100 से नीचे। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका दशमलव हट जाएगा, इससे इसको हम काट देंगे। अब 100 गुणे 100 का गुणा करेंगे तो 10,000 रुपये आएगा। हमको इतना समझाने में समय लग रहा है, आप यहाँ से एक लाइन में सवाल को चीर देंगे, बहुत आसान तरीके से आंसर के करीब पहुँच जाएंगे आप। तो आप इसे नोट करिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के सवाल लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे नोट करें तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को लगाते हैं। बहुत ही अच्छे कंसेप्ट में आपको उसको बताऊंगा और सेम इसी तरह सवाल है, आप उसे बहुत जल्दी लगाएंगे। तो इसे आप नोट करें, सेम सवाल है और सेम सवाल है तो सवाल आप पढ़ेंगे और बहुत जल्दी तरीके से लगाएंगे। तो सवाल को पढ़िए और आप जल्दी से आंसर हमको कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए। यदि ब्याज वार्षिक देय हो, यदि ब्याज वार्षिक देय हो और 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करिए। तो हमको इस सवाल में मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर कितना वर्ष दिया है? 3 वर्ष। कितना वर्ष दिया है? 3 वर्ष। अब 3 वर्ष के सवाल को हम कैसे लगाएंगे इसको हम समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहला प्रतिशत परिवर्तन, देखिए परिवर्तन 10% है ना, 10 + 10 और 10 गुणे 10/100। 0 से 0 कैंसिल, 10 10 20 और 1 21%। जो 21% आया है यह पहले तो 2 वर्ष के लिए हो गया। अब 21% और 10% को लेकर एक बार और परिवर्तन कर देंगे। तो परिवर्तन यहाँ पर निकालेंगे हम कुल परिवर्तन। तो कुल परिवर्तन अब किसके साथ निकालेंगे? एक 10% और दूसरा 21%। तो 10 और 21, यहाँ पर 10 गुणे 21/100। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। देखिए 21/10 है और जब 21/10 हो तो यहाँ पर लिखना है 21 और नीचे 10 है, 1 0 है तो यहाँ पर एक स्थान पे दशमलव लगा देना है। तो यहाँ पर आएगा 33.1%। और जो 33.1% आया है इसको आप रुपये के बराबर कर लीजिएगा।
331 रुपये के बराबर। तो 1% कितने के बराबर? तो 331 बटे में 33.1। तो 100% अगर निकालना है तो 331 और 33.1 गुणे 100। अब देखिए यहाँ पर एक स्थान पे दशमलव है, हमको इसको हटाना है तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे 10 से गुणा, तो ये हट जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 331 गुणे 1000 और नीचे हो जाएगा एक स्थान पे दशमलव हट जाएगा 331। 331 से 331 कट जाएगा तो कितना आएगा? 1000 रुपया। ये क्या निकल के आया? मूलधन निकल के आपका आया कितना? 1000 रुपये। उम्मीद करता हूँ 3 वर्ष के सवाल बना लेंगे। अब कहेंगे सर यहाँ पर एक समस्या हो गई। एक समस्या हो गई कि आप मुझे बताए थे कि सर 2 वर्ष के लिए जो परिवर्तन निकाल रहे थे x प्लस वाई गुणे एक्स गुणे वाई बटे में 100, सर 3 वर्ष के लिए निकालेंगे। अगर 3 वर्ष की बात करें, यहाँ से बड़े प्यार से समझिए, 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए कोई प्रतिशत दिया होगा ना। मान लीजिए x% है, तो पहला परिवर्तन निकालेंगे वो x प्लस एक्स और x गुणे वर्ष बटे में 100, तो आपका कुछ आएगा। उसके बाद कुल परिवर्तन निकाल लीजिएगा। कुल परिवर्तन इस क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ आपका आएगा, जैसे यहाँ पर आया है 21%। अब पहले कितना था? x%, पहले इसमें कितना था? 10%, तो उसके साथ निकाल लेंगे कुल परिवर्तन। जब कुल परिवर्तन जब रुपये के बराबर करेंगे तो 1% कितना होगा, उसके बाद 100 कितना होगा, वही आपका मूलधन हो जाएगा। तो 2% से रिलेटेड 3% से रिलेटेड सवाल बन जाएंगे। दोनों में मूलधन पूछ रहा था, दोनों सवाल हम आपको करा दिए हैं। इसे आप नोट करें तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ट्रिकी है। इसे लगाने के लिए आपको विदिन 5 सेकेंड लगेगा। आप इसे देखकर ही वीडियो को बंद करिएगा। हम दूसरे टाइप के सवाल को बता रहे हैं और यह सवाल पढ़ने में और बहुत ही कठिन है, वास्तव में कठिन सवाल है, लेकिन हम इसे बहुत कम समय में कैसे लगाएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो बहुत जल्दी सवाल को लगा लेंगे। तो देखिए, आप इसे बहुत बढ़िया से पढ़िए। सबसे पहले तो 8000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेशित करने पर 3 वर्ष पश्चात 1261 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ब्याज की वार्षिक दर आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ आपको बड़े ध्यान से देखिएगा कि ब्याज दिया है 1261 रुपये और पी दिया है, मूलधन दिया है 8000 रुपया। अगर हम बात करें अमाउंट की, तो जो अमाउंट होगा, अगर हम यहाँ पर देखें जो अमाउंट होगा वो सबसे पहले जो ब्याज दिया है और जो मूलधन दिया है, इन दोनों को जोड़िए। तो ब्याज दिया है आपका 1261 और मूलधन दिया है आपका 8000 रुपये। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो 10106602281 तो 9261 रुपया ये निकल के आया आपका। यहाँ पर आपको आर निकालने के लिए एक फार्मूला बता रहे हैं। देखिए, आर प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला है आपका ब्रैकेट में ए बटे में पी, और यहाँ पर आपका लगेगा टी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, आर प्रतिशत बराबर ब्रैकेट में ए बटे में पी, यहाँ पर हो जाएगा आपका टी -1 गुणे 100। तो देखिए, इसमें हम रखेंगे ए कितना होगा आपका 9261 रुपये, ये हो जाएगा 8000, और यहाँ पर आपको घनमूल निकालना है -1 और गुणे में 100। तो सबसे पहले 9261 का घनमूल कैसे निकालेंगे? देखिए, 9261 में घनमूल कैसे निकालेंगे? इकाई का अंक कितना है? 1 है, तो 1 की जगह लिखेंगे 1। और यहाँ पर देखिए 9 है, 9 के पहले परफेक्ट घन किसका है? तो आप कहेंगे सर 2 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इसका घनमूल कितना निकल के आया? 21 निकल के आया। आप कहेंगे सर बहुत आसान तरीके से निकाल दिए। तो घनमूल की वीडियो आप नहीं देखे हैं, घनमूल कैसे निकाला जाता है, अगर उस क्लास को आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और वहाँ पर मैं घनमूल वर्गमूल बहुत ही आसान तरीके से बताया हूँ। आप उसे देखकर नोट्स बनाइए, आपके सभी घनमूल वर्गमूल के सवाल खटाखट लगेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर निकाल दिया 9261 का जो घनमूल होगा 21 होगा, तो 21। अब देखिए 8000 का घनमूल कैसे निकालेंगे? तो 8 का जो घनमूल होगा 2, और यहाँ पर 1000 का गुणा है, इसका घनमूल होगा 10, तो ये हो जाएगा 20 -1। अब इसे लगा लीजिए आप गुणे 100।
देखिए 20 से कम 20 और 21, तो 21 में से 20 गया 1/20 और गुणे में 100। देखिए कैलकुलेशन बहुत तेज़ हम कर रहे हैं, आप भी इसी तरह कैलकुलेशन करिए। अगर हम आपको एक एक चीज़ कटा के बताएंगे तो आप कहेंगे पता नहीं हम क्या पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप इसे नोट करिए बहुत आसान तरीके से। हाँ, आप हमसे पूछ सकते हैं सर सवाल कैसे बना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर निकाला आपका मिश्र धन, तो मिश्र धन ब्याज जो दिया है, मूलधन दिया उसको जोड़ दिया, तो मिश्र धन निकल के आया 9,261 रुपये। उसके बाद में इस फार्मूला को हम यूज किए। ये फार्मूला क्या है देखिए, आर सीधे निकालने के लिए फार्मूला है A/P। इसका ले लीजिए यहाँ पर टाइम आपका 2 वर्ष भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष भी हो सकता है। और यहाँ पर -1 कर लीजिए ब्रैकेट बंद करके, गुणे 100 कर दीजिए। इसी फार्मूला का यूज करके हम आपका 5% निकाले हैं। तो आर कितना आएगा 5%। तो आंसर ब्याज की दर वार्षिक क्या होगी 5% होगी। बड़े ध्यान से देखिए, इसे बहुत आसान है, आप इसे लगा लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इसे लगा लेंगे बहुत बढ़िया से। तो देखिए वार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपये की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 3,993 रुपया हो जाती है। तो x का मान आपको ज्ञात करना है, इसमें भी आपको दर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो जब सवाल को हम पढ़ेंगे और दर की बात हमसे करेगा, तो सबसे पहले जो दर का फार्मूला है वो होता है R% बराबर ब्रैकेट में √A/P -1 और यहाँ पर T रहेगा और गुणे 100। हमको इसमें सेट करना है। तो जो अमाउंट दिया है देखिए 3 वर्ष में 3,993 रुपया हो जाता है, इसमें कहीं ब्याज की चर्चा नहीं किया है। तो यह आपका मिश्र धन है। तो यहाँ पर देखिए √A कितना है 3,993 रुपया और P कितना है मूलधन 3,000 रुपया है और -1 और यहाँ पर क्या होगा T। तो आप कहेंगे सर T कितना दिया है 3 वर्ष, कितना दिया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिखेंगे और गुणे लगा देंगे 100। तो सबसे पहले 3 से आप इसको काटिए, तो 3 कम 3, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 3 कम 3, 3 कम 3 नीचे हो जाएगा 1000 और ऊपर हो जाएगा 1331। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, तो आप कहेंगे सर घनमूल निकालना है 1331 का और नीचे आपका 1000 दिया है -1 और गुणे में 100। तो देखिए घनमूल कैसे निकालेंगे समझिए, 1331 का घनमूल किसका होता है 11 का होता है। 11 में 121 और 121 में 11 से गुणा करेंगे तो 1331 बनेगा। तो ये होगा 11 और नीचे 1000 का आपका घनमूल कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा -1 और गुणे 100। तो देखिए 10 से कम 10, 11 में से 10 जाएगा तो 1 आएगा और बटे में 10 और गुणे में 100। तो 0 से 0 कट जाएगा तो आएगा 10%। तो जो x का मान आया है आपका 10% आया है। फार्मूला में हम सेट करके लगा लिए। इस फार्मूला को याद करेंगे, इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप याद कर लेंगे और याद करेंगे और जितने भी टाइप के सवाल इस तरह से बनेंगे आप सवाल को लगाएंगे, आपके सवाल जरूर लगेंगे। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करेंगे भैया। ए इसमें क्या है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन है, पी आपका क्या है मूलधन है और दोनों चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। टी आपका समय है, आर आपको फाइंड करने को कह रहा है, तो आप लगा लेंगे। तो इसे आप नोट करेंगे। मैं हट जा रहा हूँ, आपको समय भी दे रहा हूँ, सवाल को नोट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आप सभी लोग सवाल को लगा लेंगे। आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो ये तीसरा पार्ट है, जल्दी चौथे पार्ट में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।